हिस्ट्री एक्सप्लोर करते करते कई बार हमारा सामना ऐसी स्थिति से हो जाता है कि हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं और मन में कई सवाल आते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में जानकर भी कुछ ऐसा ही अचंभा लगता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा ही सस्पेंस से भरा और प्राउड करने वाला है। सोमनाथ भारत के 12 लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। ये बड़ा ही वैभवशाली और सुंदर लिंग है। ऐसा कहा जाता है यहाँ का शिवलिंग हवा में तैरता हुआ शिवलिंग था। इसके अलावा एक और चीज है, एक स्तंभ जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। आज हम इसी सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। गुजरात के स्वराज क्षेत्र के बैरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। इसका उल्लेख कई पुराण जैसे श्री भगवत, शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इतिहासकारों का कहना है कि ये प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थल रहा है, क्योंकि इसे कपिला, हिरण और सरस्वती के संगम की जगह के रूप में भी जानते हैं। कहा जाता है कि आगरा के किले में देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं। एक शिलालेख के अनुसार राजा कुमारपाल ने 1169 में इस मंदिर को बनवाया था। फिर बाद में 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वाघेला वंश के कर्णदेव द्वितीय को हराकर सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। यह मंदिर गर्भगृह, समापदंड, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शीर्ष पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इस मंदिर को हमारे प्राचीन ज्ञान के सबूतों की तरह देखा जाता है। एक समय पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण रानी अहिल्याबाई ने भी करवाया था। गुजरात स्थित मंदिर के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था और दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे देश को समर्पित किया। वैसे तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी कब हुआ था ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास में इसे कई बार तोड़ा गया और फिर इसका पुनर्निर्माण किया गया। आखिरी बार इसका पुनर्निर्माण 1991 में हुआ था। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है जो बेहद ही प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार किया गया। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमय कहानी के बारे में। फारसी लेखक कांजनी अल जकारिया सन 1300 ईस्वी में भारत आए थे। सोमनाथ के शिवलिंग के बारे में कांजनी ने लिखा है कि सोमनाथ मंदिर के बीच में सोमनाथ की मूर्ति हवा में तैर रही थी। उसे ना ऊपर से सहारा था ना नीचे से। स्थानीय कहानियों के अनुसार मंदिर में स्थानीय शिवलिंग में भगवान श्री कृष्ण और सूर्यदेव से संबंधित श्याम तक मणि छुपी हुई है। श्याम तक मणि एक जादुई पत्थर था जो हर रोज 80 ग्राम सोना बनाता था। कहते हैं कि इस मणि में कीमियो और रेडियोधर्मी गुण थे। ये अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर सकता था, जिसके कारण लिंग जमीन से ऊपर तैरता रहता था। अगर इसी के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इतिहासकारों का कहना है कि शिवलिंग का तैरना मैग्नेटिक लेविटेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था।
इतिहासकारों का ये भी कहना है कि भारतीयों को चुंबकीय तत्व यानी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स की जानकारी थी। उन्हें ये भी पता था कि मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। इसीलिए सोमनाथ मंदिर में उन्होंने शिवलिंग के नीचे की जमीन पर और शिवलिंग के अंदर सेम मैग्नेटिक पोल्स को पास पास रखा, जिस वजह से शिवलिंग जमीन पर ना आए और हवा में तैरता रहे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारियों के हमले की वजह से ये शिवलिंग डैमेज हो गया था और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर भी असर पड़ा। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित बाण स्तंभ भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर से लेकर अंटार्कटिका तक के बीच की सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। लगभग 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में है कि उस समय भी यह स्तंभ वहां था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था और इसे किसने बनवाया। लोग बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शन स्तंभ है जिसके ऊपर एक बाण यानी तीर है। इसका मतलब है कि समुद्र के इस सेंटर से दक्षिण ध्रुव तक सीधी लाइन में एक भी बाधा नहीं है कि उस समय भी लोगों को ये पता था कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है। आज भी इतिहासकार इस बात में एक साथ नहीं है कि पृथ्वी का पहला नक्शा किसने बनाया, मगर भारत में ये ज्ञान बहुत ही प्राचीन समय से था और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर आगे चलकर आर्यभट्ट ने सन 500 के आसपास गोल पृथ्वी का डायामीटर 4967 योजन यानी 39,938 किलोमीटर है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अर्थ का डायामीटर 40,074 किलोमीटर माना गया है। मतलब ये कि आर्यभट्ट की कैलकुलेशन और आज की कैलकुलेशन में 0.26 का अंतर दिखाई देता है, जो बहुत ही कम है। आखिर आर्यभट्ट के पास ये ज्ञान आया कहां से? सन 2008 में जर्मनी इतिहासकार जोसेफ सोर्ट्सबर्ग ने ये साबित कर दिया था कि 5000 साल पहले ही कार्टोग्राफी बहुत विकसित रूप ले चुकी थी। इस हिसाब से सवाल ये उठता है, मंदिर बनाने से पहले ही ये डिस्कवर कर लिया गया था कि उस जगह से साउथ पोल तक कोई भी रुकावट नहीं है। क्या ये ज्ञान उन्हें मंदिर बनाने के कई टाइम बाद पता चला, या ये मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी? अगर आपको ये